इवनिंग। श्रेयांस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भक्ति काल की सूफी काव्य के बारे में जानेंगे, यानी प्रेम मार्गी शाखा को जिसे सूफी काव्य भी कहा जाता है। पहले की क्लास में हम लोगों ने भक्ति काल के बारे में जाना था। तो भक्ति काल में भक्ति की दो धाराएं थी, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा की दो शाखाएं थी, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा जिसे संत काव्य भी कहा जाता है और प्रेम मार्गी शाखा जिसे सूफी काव्य भी कहा जाता है। तो संत काव्य के बारे में हम लोगों ने इसके पहले की क्लास में जान लिया। आज हम लोग प्रेम मार्गी शाखा के सूफी काव्य के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो सूफी शब्द जो है वो कहाँ से आया, यानी सूफी शब्द का अर्थ क्या होता है। अगर देखें तो सूफी शब्द जो है वो सुफ शब्द से बना है और सुफ का अर्थ होता है चबूतरा या पवित्र स्थल। ठीक है, यानी कहा जाता है कि मदीना में मस्जिद के बाहर एक पवित्र स्थल होता है, एक पवित्र चबूतरा होता है, जिस पर ऐसे संत फकीर जो कि गृहहीन हो जाते हैं और पवित्र हृदय से आकर के वो खुदा की आराधना करते हैं, खुदा के की भक्ति करते हैं, तो पवित्र मन से, तो उन्हें ही सूफी कहा जाने लगा। और एक मत और प्रचलित है इसके संबंध में कि सूफी जो है वो सूफ शब्द से बना है। सूफ शब्द का अर्थ होता है ऊन। ठीक है, तो सूफी फकीर जो थे वो सफ़ेद रंग की ऊन की जो चादर ओढ़ते थे, तो इसी कारण उन्हें सूफी कहा जाने लगा। ठीक है, तो ये सूफी जो है वो मुस्लिम साम्राज्य जब भारत देश में अपना आधिपत्य किया, उनके जो है आगमन हुआ उनका, तो उस समय वो सूफी भी उनके साथ आए। ठीक है, तो सूफी भी उनके साथ आए। तो जब भक्ति आंदोलन 13वीं 14वीं शताब्दी में भारत देश में प्रारंभ हुआ, तो उस समय केवल हिंदू जनता ही उससे प्रभावित नहीं थी, बल्कि जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग थे वो भी उससे प्रभावित हुए। ठीक है, तो सूफी जो फकीर थे उन्होंने भी बहुत सारे काव्यों की रचना की, हिंदू जनता को प्रभावित करने के लिए, अपने मत का प्रचार करने के लिए कह सकते हैं। और संत काव्य जो थे, संत भक्त जो थे, उनसे, उनके दर्शन से भी वो प्रभावित हुए, उनकी योग साधना, उनके अद्वैतवाद से वो प्रभावित थे, उनके वेदांत से प्रभावित थे। तो इस कारण भी उन्होंने बहुत सारे सूफी काव्य की रचना की। ठीक है, सूफी जो थे वो चूँकि इस्लाम को मानने वाले थे, और इस्लाम जो है वो एकेश्वरवादी होता है, और उनका जो दर्शन है वो अनलहक है। यानी अनलहक का मतलब जैसे कि संत काव्य में कहा गया कि अहम ब्रह्मास्मि, यानी अद्वैतवाद का दर्शन है संत काव्य का, तो उसमें अहम ब्रह्मास्मि की विचारधारा है। तो उसी प्रकार से सूफियों के यहाँ भी जो दर्शन था वो अनलहक था। तो कह सकते हैं कि दोनों का जो दर्शन है, विचारधारा है, वो कुछ कुछ समान लगती है। तो इस आधार पे भी कह सकते हैं कि ये निर्गुण धारा के अंतर्गत ही देखने को मिलते हैं। सूफी जो संप्रदाय के लोग थे, तो ऐसा माना जाता है कि वो इस्लाम धर्म के थे। तो इस्लाम धर्म में दो कोटियाँ थीं, यानी शरा और बेसरा, दो कोटियाँ थीं, जिसमें शरा जो है वो सनातनी होते थे और बेसरा जो है वो मस्त मौला फ़कीर होते थे। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो सूफी संत थे, सूफी फकीर थे, वो बेसरा संप्रदाय के थे। ठीक है, और बेसरा संप्रदाय के कुछ और संप्रदाय थे, जैसे कि चिश्ती, कादरी, सोहरावर्दी और नक्शबंदी। ठीक, और इस सूफी जो दर्शन को मानने वाले जो संत थे, जो सूफी फकीर थे, उनका ये मानना था कि मनुष्य के शरीर के 4 भाग होते हैं। ठीक है, 4 भाग होते हैं। वो क्या क्या होते हैं? नफ्स होता है, जैसे कि इंद्रियां जिसे कहते हैं, अक्ल यानी बुद्धि और या माया, क्लब यानी हृदय, रूह यानी आत्मा। ठीक है, ऐसा उनका मानना था। और इनका मानना था कि नफ्स और अक्ल इसको दबा करके क्लब की सहायता से रूह की प्राप्ति करना, यानी हृदय तत्व के माध्यम से परम सत्ता की प्राप्ति करना, यानी प्रेम साधना के आधार पर ईश्वर की प्राप्ति करना। उनका ये भी मानना था कि ये हृदय जो है वो दर्पण की तरह है,
और इस दर्पण में जो है उस परम सत्ता का रूप जो है आभासित होता है, प्रतिबिंब दिखाई देता है। ठीक है, तो ये दर्पण जो है जितना साफ और जितना निर्मल होगा उतना ही परम सत्ता का जो प्रतिबिंब है वो उतना ही साफ होगा। ठीक है, तो इनका जो ये उनकी जो विचारधारा है वो संत काव्य के भक्तों की विचारधारा से मेल खाती है। वहाँ पे उन्होंने ज्ञान की भक्ति और ज्ञान के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति को महत्ता दी थी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने प्रेम के माध्यम से यानी हृदय तत्व के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग ढूंढा था। और इसके लिए उन्होंने लौकिक आधार को, लौकिक जो प्रेम कथाएं थी उनको आधार बनाया और उससे अलौकिक दर्शन की प्राप्ति की। ठीक है, तो प्रेमाख्यान काव्य के बारे में अगर देखें तो प्रेमाख्यान काव्य को प्रेम मार्गी शाखा, प्रेम कथानक, सूफी काव्य यानी कई नामों से भी हम इसे जानते हैं। और प्रेमाख्यानक काव्य की जो परंपरा है वो हमें संस्कृत साहित्य में भी मिलती है और जैन मुनियों के साहित्य में भी मिलती है, अपभ्रंश और प्राकृत में भी मिलती है। ठीक है, और चूँकि जो सूफियों की जो प्रेम पद्धति है वो स्वच्छंद प्रेम पद्धति है, रोमानियत ली हुई है, वो भारतीय जो गृहस्थिक या विवाहोत्तर प्रेम है वो नहीं है, उनकी स्वच्छंद प्रेम है। और ये स्वच्छंद प्रेम की जो अभिव्यक्ति है वो हमें संस्कृत साहित्य, प्राकृत साहित्य में भी कहीं कहीं देखने को मिलती है। ठीक है, तो इनकी जो कथानक है वो कथानक जो है सूफी कवियों के वो उन्होंने हिंदू धर्म से ही लिए हैं, यानी हिंदू की धर्म में जो शुद्ध लौकिक प्रेम कथाएं पहले से ही प्रचलित थी उनको ही उन्होंने आधार बनाया और उनको आधार बना करके उन्होंने उसमें कुछ कल्पना का समावेश किया, कुछ ऐतिहासिकता का पुट ले आए और बीच बीच में कुछ आध्यात्मिक रंग देने का प्रयास किया, यानी सूफी दर्शन का प्रभाव उसमें रखा। और कथा का जो अंत है उसमें उन्होंने अपनी कथा को एक रूपक के रूप में बांधा, यानी प्रतीकात्मक रूप दिया उसका। प्रतीकात्मक रूप देने से क्या होता है कि दोहरा उसका अर्थ हो जाता है, यानी लौकिक और अलौकिक दोनों अर्थों में इसको उन्होंने अभिव्यक्त किया, उसका वर्णन किया। ठीक है, तो ये प्रेमाख्यान काव्य की जो पूरी स्थिति थी वो दिखाई देती है हमें उनके सूफी कवियों के जो काव्य हैं। ठीक है, यानी वो पूरी तरह से प्रेम पर आधारित है। और अब हम सूफी काव्य की जो कुछ प्रमुख काव्य प्रवृत्तियां हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो उनमें प्रेम तत्व की प्रधानता है, यानी कि ये तो प्रेम पर ही आधारित है, तो निश्चित रूप से प्रेम तत्व की प्रधानता है। नारी के अपूर्व सौंदर्य का वर्णन है, यानी जो भी नायिकाओं का वर्णन है उसमें उनकी सुंदरता, अपूर्व सुंदरता का वर्णन किया गया है। प्रकृति के विविध रूपों का वर्णन, यानी चूंकि प्रेम पर आधारित है तो उसमें श्रृंगार रस के दोनों ही पक्षों का वर्णन किया गया है। तो षड ऋतु वर्णन, 12 मासा वर्णन और विभिन्न जो छोटे छोटे प्रकृति के जितने भी स्वरूप हैं उसका वर्णन किया गया है। भारतीय लोक संस्कृति एवं लोक जीवन का स्वाभाविक वर्णन, चूंकि ये कथाएं जो हैं वो भारतीय जीवन से ली गई हैं तो उनमें भारतीयता के जो व्यवहारिक पद्धति है उसका भी वर्णन बहुत ही सुंदरता से दिखाई देता है। ठीक है, साधनात्मक व भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति, चूंकि जो काव्य लिखे गए हैं उसमें प्रतीक रूप में उसे बांधा गया है तो स्वाभाविक है कि जब अलौकिक परम सत्ता का वर्णन किया जा रहा है तो उसमें रहस्यवाद का पुट अवश्य दिखाई देगा। तो ये रहस्यवाद की अभिव्यक्ति दिखाई देती है उनके काव्यों में। इतिवृत्तात्मक शैली का वर्णन, चूंकि कथा के रूप में इसे वर्णित किया गया है तो इतिवृत्तात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, गुरु की महत्ता, जैसा कि संत काव्य में भी हम देख पाते हैं वहाँ पे भी गुरु को बहुत ही उच्च स्थान दिया गया है, तो सूफी काव्य में भी हमें देखने को मिलता है कि गुरु की महिमा का बखान किया गया है। ठीक है, श्रृंगार रस की प्रधानता देखने को मिलती है हमें, यानी अधिकतर जितने भी काव्य लिखे गए उसमें श्रृंगार के विरह पक्ष और जो श्रृंगारिक जो चूंकि अपूर्व सुंदरी है तो उसका वर्णन करना है तो श्रृंगार रस की प्रधानता देखने को मिलती है। सूफी दर्शन का प्रभाव दिखाई पड़ता है जितने भी काव्य लिखे गए। प्राचीन अवधी भाषा का प्रयोग है, यानी कि
अवधी भाषा, जो ठेठ अवधी भाषा है, उसका प्रयोग अधिकतर जगह पे हमें दिखाई देता है। दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग किया गया है। शीर्षक नायिकाओं के नाम के आधार पर है, यानी कि जितनी भी सूफी काव्य लिखे गए हैं उनका जो शीर्षक है वो उनकी जो नायिकाएं हैं, उनकी जो पात्रा है, उसके नाम पर ही रखा गया है। ठीक है, कथा रूपक या प्रतीकात्मक वर्णन, यानी कथा के अंत में कथा को रूपक में बांधा गया है, प्रतीकात्मक वर्णन किया गया है, यानी लौकिक को अलौकिक परम सत्ता से जोड़ा गया है। ठीक है, और मसनवी काव्य शैली का उनमें वर्णन किया गया है जितने भी सूफी काव्य हैं। यानी मसनवी काव्य शैली में यानी कि पहले ईश्वर की वंदना होती है, फिर हज़रत मोहम्मद की वंदना होती है, फिर जो तत्कालीन जो शासक हैं उनकी वंदना होती है, गुरु की महिमा का वर्णन होता है, तो इसके बाद कथा का रूप प्रारंभ होता है। तो ये मसनवी शैली में इसे जितनी भी कथा हमें मिलती है प्रेमाख्यान काव्य की, जो सूफी काव्य हैं उनमें ये देखने को मिलती है हमें। ठीक है, तो ये सभी जो है वो क्या हो गए, सूफी काव्य की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियां हो गई। ठीक है, तो अब सूफी काव्य के जो प्रमुख कवि हैं, उनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं, हम उनके बारे में भी जान लेते हैं। हिंदी के सूफी प्रेमाख्यान काव्य की परंपरा में सर्वप्रथम डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने मुल्ला दाऊद की चंदायन को माना है, जिसकी रचना 1372 ईस्वी में हुई। और मुल्ला दाऊद जी के विषय में कहा जाता है कि ये रायबरेली के थे, और चंदायन जो है इसमें इन्होंने जो भारत के पूर्वी भाग में जो लोरिक है उसकी पत्नी मैना और जो विवाहिता प्रेमिका है उनकी चंदा, उनके प्रेम का वर्णन किया है। ठीक है, और चंदायन को लोर कहा या लोर कथा भी कहा जाता है। ठीक है, लोर कहा या लोर कथा भी कहा जाता है। ठीक है, और कथा के अंत में उन्होंने चंदा जो उनकी प्रेमिका है उसे परम सत्ता के रूप में रखा है। ठीक है, तो ये अवधी भाषा में और कड़वक शैली में लिखा गया ग्रंथ है मुल्ला दाऊद का चंदायन। ठीक है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने इसे हिंदी प्रेमाख्यान काव्य का, सूफी प्रेमाख्यान काव्य का प्रथम ग्रंथ माना है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य में कुतुबन, सूफी कवि कुतुबन के मृगावती को माना है, जिसकी रचना 1503 ईस्वी में हुई। ठीक है, और कुतुबन कवि जो हैं वो जौनपुर के रहने वाले थे और शाह हुसैन शाह के आश्रित थे, और ये शेख बुरहान के शिष्य माने जाते हैं। ठीक है, शेख बुरहान के शिष्य माने जाते हैं। मृगावती में इन्होंने जो राजकुमार हैं चंद्रनगर के और मृगावती, उनकी जो प्रेम कथा है उसका वर्णन इन्होंने किया है। और कथा का जो अंत है उसमें जो जैन मुनियों की जो सती धर्म है उसका रूप दिखाने का प्रयत्न किया है। ठीक है, तो ये मृगावती जो है ये भी अवधी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। ठीक है, ये हो गया। फिर दूसरे सूफी कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, जिसे आचार्य शुक्ल जी ने सूफी प्रेमाख्यान काव्य का प्रतिनिधि कवि कहा है, यानी श्रेष्ठ कवि के रूप में इन्हें माना है। ठीक है, इनकी रचना है पद्मावत, और इसके अतिरिक्त कुछ और रचनाएं हैं जैसे कि अखरावट, आखिरी कलाम, गहरानामा, मसालानामा, चित्ररेखा। ठीक है, लेकिन इनकी जो प्रसिद्धि है वो पद्मावत से ही मानी जाती है, और पद्मावत की रचना जो है वो 1540 ईस्वी में हुई। मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं वो अमेठी के समीप जायस के रहने वाले थे, और अमेठी के राजघराने में इनका बहुत ही मान सम्मान था, और ये शेख मोहिदी के शिष्य माने जाते हैं। ठीक है, शेख मोहिदी या मोहिद्दीन भी कह सकते हैं इनको, तो शेख मोहिदी या मोहिद्दीन के शिष्य माने जाते हैं। ठीक है, और पद्मावत में इन्होंने चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंघलदीप की जो राजकुमारी है पद्मिनी, उनकी प्रेम कथा का वर्णन किया है। और बीच में उन्होंने ऐतिहासिक रंग देने के लिए अलाउद्दीन खिलजी जो कि चित्तौड़ पे आक्रमण करता है और उसकी विजय होती है, उसका भी वर्णन किया है। और कथा के अंत में जो राजा रत्नसेन की जो
दोनों रानियां हैं नागमती और पद्मिनी, उनका सती धर्म का पालन करते हुए दिखाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह का वर्णन उसमें किया है। लेकिन कथा का जो अंत है उसको उन्होंने रूपक के रूप में माना है, यानी रानी पद्मिनी को उन्होंने परम सत्ता के प्रतीक के रूप में रखा है और राजा रत्नसेन को साधक के रूप में और राघव चेतन जो है वो शैतान का प्रतीक माना है। यानी कह सकते हैं कि पद्मावत जो है वो प्रतीकात्मक प्रबंध काव्य है। ठीक है, यानी प्रबंध काव्य के रूप में है और इसमें ठेठ अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो पद्मावत जो है सूफी प्रेमाख्यान काव्य की श्रेष्ठ रचना है। ठीक है, दूसरे हमारे सूफी कवि हैं मंझन, जिन्होंने मधुमालती की रचना की 1545 ईस्वी में। ठीक है, और मंझन कवि ने इसमें जो मधुमालती है और मनोहर, राजकुमार मनोहर, उनकी प्रेम कथा के साथ साथ इन्होंने प्रेमा और ताराचंद, ये दो प्रेम कथाएं एक साथ चलती हैं और उनका उन्होंने वर्णन किया है। और कथा में इन्होंने पुनर्जन्मवाद की जो प्रवृत्ति है उसको दिखाया, जो कि हिंदुओं के प्रेम कथाएं जो हैं उसमें दिखाई देती हैं। ठीक है, और यह भी अवधी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। ठीक है, तो ये हो गया मंझन कवि का मधुमालती। दूसरे सूफी कवि हैं उस्मान, जिनकी रचना है चित्रावली, जो कि 1613 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ठीक है, उस्मान जो हैं कवि वो गाजीपुर के रहने वाले थे और ये जहांगीर के आश्रित मत बताए जाते हैं। ठीक है, और चित्रावली में उन्होंने राजकुमार सुजान और चित्रावली राजकुमारी जो हैं उनकी प्रेम कथा का वर्णन किया है। ठीक है, और इसमें इन्होंने जो सुजान है वो शिव के अवतार के रूप में है, भगवान शिव के अवतार के रूप में है, और चित्रावली जो है वो विद्या और अविद्या के प्रतीक के रूप में मानी जाती हैं। इस रूप में इन्होंने उनका वर्णन किया है। ठीक है, यानी उस्मान कवि की चित्रावली में लौकिक प्रेम कथा के माध्यम से अलौकिक परम सत्ता का आभास देने का प्रयास किया गया है। ठीक है, ये हो गया, और ये अवधी भाषा में ही रचा गया ग्रंथ है। दूसरे सूफी कवि हैं पुहकर, जिनकी रचना है रसरतन। ठीक है, पुहकर कवि जो है वो जो है अकबर के समय के बताए जाते हैं, और रसरतन जो इनकी रचना है इसमें इन्होंने राजकुमारी रंभा और सोम के प्रेम प्रसंग का वर्णन किया है। पुहकर कवि जो है जो कि बहुत ही सुशिक्षित और पढ़े लिखे भी बताए जाते हैं। तो इनकी जो रचना है रसरतन, जो कि ये भी अवधी भाषा में लिखी गई श्रेष्ठ रचनाओं में से है। ठीक है, फिर दूसरे सूफी कवि हैं शेख नबी, जिनकी रचना है ज्ञानदीप, जो कि 1619 ईस्वी में लिखी गई। ठीक है, और शेख नबी जो है ये भी जौनपुर के थे और जहांगीर के आश्रित थे, और इसमें इन्होंने ज्ञानदीप में राजा ज्ञानदीप और रानी देवजानी, इनकी जो प्रेम कथा है उसका वर्णन इन्होंने किया है। और शेख नबी जी के जो कवि हैं इनके विषय में कहा जाता है कि वेदांत मार्ग के समर्थक थे, यानी समर्थक कह सकते हैं, या उन्होंने अपने ग्रंथ में वेदांत मार्ग की प्रशंसा की है। ठीक है, तो शेख नबी की ज्ञानदीप जो कि ये भी अवधी भाषा में लिखी गई है। दूसरे सूफी कवि हैं कासिम शाही, जिनकी है हंस जवाहिर। इसमें राजा हंस और रानी जवाहिर की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। नूर मोहम्मद की इंद्रावती और अनुराग बांसुरी, ये दो रचनाएं मिलती हैं। इंद्रावती की रचना जो है 1809 में हुई है और अनुराग बांसुरी जो है वो 1829 में। और नूर मोहम्मद जो है दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के आश्रित बताए जाते हैं, और इंद्रावती में इन्होंने राजकुंवर और इंद्रावती की प्रेम कथा का वर्णन किया है। ठीक है, और अनुराग बांसुरी में इन्होंने फारसी शैली में कुछ जो है व्याख्याएं की हैं उसका वर्णन है। ठीक है, तो ये सभी जो है वो सूफी काव्य के जो सूफी कवि हैं उनके द्वारा लिखे गए काव्य हैं।
ठीक है। और इसके अतिरिक्त चूंकि प्रेमाख्यान काव्य की जो परंपरा है वो पहले से ही चली आ रही है, तो उसमें कुछ और प्रेमाख्यान काव्य सूफी काव्य जब लिखे जा रहे थे, यानी प्रेम मार्गी शाखा के जो सूफी काव्य थे उनके तदनंतर ही, यानी उनके समानांतर ही कुछ और प्रेमाख्यान काव्य लिखे गए जो कि इस तरह से हैं। यानी कुछ और जो है उसमें है असायत की हंसावली, और डॉक्टर नगेंद्र ने असायत की हंसावली को सूफी प्रेमाख्यान काव्य का या हिंदी प्रेमाख्यान काव्य का प्रथम ग्रंथ की संज्ञा दी है। यानी उन्होंने डॉक्टर नगेंद्र ने इसे प्रथम ग्रंथ माना है, ठीक है, हंसावली। और इसमें इन्होंने हंसावली की प्रेम कथा का ही वर्णन किया है जो कि राजस्थानी भाषा में है, ठीक है। सूफी काव्य जितने भी लिखे गए वो उसमें अवधी भाषा का प्रयोग हम देख पाते हैं, और इसमें अधिकतर जो है वो जो मुस्लिम सूफी कवि थे उनको हम देख पाते हैं। लेकिन इसमें जो है यानी प्रेमाख्यान काव्य जो कि उसके तदनंतर चल रहे थे, यानी सूफी काव्य के समानांतर में, उसमें हम ये सूफी कवि ना होकर के ये कुछ जो भारत देश के जो भक्त कवि थे उनकी रचनाएं भी हैं इसमें, ठीक है। तो दूसरा है ईश्वर दास की सत्यवती कथा। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ईश्वर दास की सत्यवती कथा को प्रथम प्रेमाख्यान काव्य कहा है हिंदी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का, और जिसकी रचना जो है वो 1501 ईस्वी में हुई। इसमें रानी सत्यवती और ऋतुपर्ण की कथा का वर्णन है, ठीक है। दूसरा है कल्लोल कवि का ढोला मारुला दुहा जो कि 1393 ईस्वी में लिखा गया, जिसकी भाषा जो है वो राजस्थानी हिंदी है, ठीक है, राजस्थानी भाषा में लिखा गया है ये। और इसमें मरवड़ के राजकुमार ढोला और राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। दूसरा है कुशल लाभ का माधवानल कामकंदला चौपाई जो कि 1556 ईस्वी में लिखा गया, और ये भी राजस्थानी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, ठीक है। दूसरा नंददास की रूप मंजरी जो कि 1568 ईस्वी में लिखा गया, जिसमें रूप मंजरी और श्री कृष्ण की प्रेम कथा का वर्णन है, और ये ब्रज भाषा में लिखा गया, ठीक है, ये ब्रज भाषा में लिखा गया। दूसरा है जैन श्रावक थे जटुमल, जिनकी जो कथा है वो है प्रेम विलास प्रेम लता की कथा जो कि 1556 ईस्वी में प्रकाशित हुई, ठीक है। दूसरा नारायण दास की छिटाई वार्ता जो कि 1590 ईस्वी में है, और इसकी जो भाषा है वो राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। आलम कवि का माधवानल कामकंदला जो कि 1584 ईस्वी में लिखा गया, ये अवधी भाषा में लिखा गया प्रेमाख्यान काव्य है। दामोदर कवि का लखन सेन पद्मावती की कथा जो कि 1459 ईस्वी में यानी 1459 में लिखा गया, और ये राजस्थानी भाषा में लिखा गया है, ठीक है, राजस्थानी भाषा में लिखा गया है। और इसमें लखन सेन और राजा लक्ष्मण और पद्मावती की कथा का वर्णन है। जान कवि का कथा रूप मंजरी, ये इनका प्रेमाख्यान काव्य मिलता है। नल दमयंती की जो कथा है उसको आधार बना करके बहुत सारे प्रेमाख्यान काव्य लिखे गए हैं। तो नरपति व्यास जी ने भी नल दमयंती की कथा को आधार बना करके नल दमयंती लिखा। इसकी रचना हुई है 1625 ईस्वी में, ठीक है। और मुकुंद सिंह की नल चरित्र जो कि 1641 ईस्वी में इसकी रचना हुई, ठीक है। तो ये सभी जो है कुछ अन्य प्रेमाख्यान काव्य थे जिनकी रचना जो है इन सूफी प्रेमाख्यान काव्यों के अनंतर हुई ही, यानी उनके समानांतर ही हुई, जो कि भारत देश के भक्त कवियों के द्वारा हुई। और इन सूफी काव्यों की रचना जो है वो सूफी कवियों के द्वारा हुई, ठीक है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास में सूफी प्रेमाख्यान काव्य के अंतर्गत जिन रचनाओं का उल्लेख किया है वो सूफी कवियों की ही रचनाओं का उल्लेख है, सूफी कवियों के ही द्वारा लिखी गई हैं, ठीक है, जिसमें सूफी दर्शन और सूफी काव्य प्रवृत्तियों के दर्शन होते हैं, ठीक है। और आचार्य शुक्ल जी के अनुसार सूफी प्रेमाख्यान काव्य की परंपरा के
जो अंतिम कृति है वो नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी है। ठीक है, सूफी प्रेमाख्यान काव्य के अंतर्गत हमें अधिकतर जो है वो कवि ही मिलते हैं, सूफी कवियों का ही उल्लेख है, लेकिन एक सूफी कवित्री के नाम का भी उल्लेख हमें मिलता है, सूफी राबिया। ठीक है, सूफी राबिया जिनके मात्र नाम का ही उल्लेख हमें मिल पाता है, इनकी किसी प्रामाणिक रचना का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये संत कवित्री हो गई, सूफी कवित्री हो गई संत सूफी राबिया। ठीक है, जो कि सूफी प्रेमाख्यान काव्य के अंतर्गत ही मानी जाती है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने प्रेम मार्गी शाखा की जो सूफी प्रेमाख्यान काव्य हैं उनके बारे में जाना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सगुण भक्ति धारा के बारे में जानेंगे।